हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। देखिए, इस लेक्चर में मैं आपको समझाने की ये कोशिश करूंगा कि जो ज्योग्राफी है उसका क्या क्या सेक्शन और कितना इसका सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होता है। ठीक है। आप अगर ज्योग्राफी एकेडमी में पढ़े हैं और आपको ज्योग्राफी जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ने के लिए बोला जाए, तो अगर कोई कहे मैं एकेडमी में पढ़ा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, तो ये गलत चीज़ है। कि जो कंपटीशन का होता है फील्ड ज्योग्राफी या किसी भी सब्जेक्ट का, वो एक डिफरेंट डायमेंशन और डिफरेंट वेब में होता है। आज जो मैं डिस्कस करूंगा, ये ज्योग्राफी आपका पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। जैसे सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन या जितने यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होगा उसके लिए, और वनडे का जो एग्जाम होता है इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। अब आप कहेंगे यूपीएससी का है और कैसे जो है कि वनडे एग्जाम में काम कर पाएगा। सपोज करिए आपसे पूछ लिया जाए कौन सा वर्ल्ड के एक्टिव वोल्केनो है, फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में अभी 2023 अक्टूबर में कौन सा साइक्लोन आया था। ये नाम और आधार के आप बेस पे सवाल का लेवल ऊपर नीचे होता है। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 10 किलोमीटर दौड़ लगानी है तो कंपटीशन में तो ऐसा नहीं कि आप डेली 10 किलोमीटर ही दौड़ेंगे, आप 50, 60, 70। उसेन बोल्ट 100 मीटर दौड़ता है, फर्राटा दौड़। इसका ये मतलब नहीं है कि वो डेली 100 मीटर ही दौड़ता है, वो 100 किलोमीटर भी दौड़ता होगा। तो आज मैं अपने लेक्चर में आपके साथ ज्योग्राफी का पूरा जो सिलेबस है क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लिए जो ज्योग्राफी है, ये इसमें कितना इसका रोल है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे सिविल में है, फिर पीसी जो होता है, फिर वनडे एग्जाम जो होते हैं इनके लिए, पहली चीज। और इसके बाद अगर मैं आगे चल करके बात करूं आप लोगों से, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे। ये देखिए आपका क्या क्या सिलेबस कवर करेगा। सबसे पहले इसको जान लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, पीसीएस का जिसको बोलते हैं पीसीएस का, फिर उसके बाद आपका एसएससी, फिर बैंक्स, बैंक्स का एग्जाम होता है, फिर उसके बाद रेलवे का और पेट का जो एग्जाम होता है इसके लिए। इनफैक्ट अब जो टेट का एग्जाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इनके लिए आपका जो जीएस का पेपर होता है उनमें ज्योग्राफी से अगर सवाल आएंगे तो जो मैं रेंज बता रहा हूँ उन्हीं के रेंज के अंतर्गत आएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है, यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। दूसरी चीज जो ज्योग्राफी होती है, ठीक है, जियोग्राफी, जियोग्राफी जनरली एक वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी से ही एक डायमेंशन जाता है जिसे इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। हम इंडियन के हैं तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इसका आपका 50% जो कॉन्सेप्ट है इसके साथ ऐड होता है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पहले हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए, फिर इसके बाद हमें जो है कि इस पे जंप करना चाहिए इंडियन ज्योग्राफी पे। अब आते हैं, हम बात कर रहे हैं किसके, वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। जनरली देखिए ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी होती है, फिजिकल फिजिकल ज्योग्राफी होती है जिसको हम भौतिक भूगोल बोलते हैं, ठीक है, भौतिक भौतिक भूगोल के नाम से जानते हैं। और ये भौतिक भूगोल 3 सेक्शन में डिवाइड होता है जनरली। पहला होता है जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरा होता है आपका क्लाइमेटोलॉजी, मेटोलॉजी होती है। और तीसरा जो होता है ओशियानोग्राफी, अनोग्राफी, जिसको हम कहते हैं भू आकृतिक विज्ञान, ठीक है, भू, एक सेकेंड, भू आकृतिक विज्ञान होता है। और ये होता है जलवायु, जल जलवायु विज्ञान होती है। और तीसरा समुद्र विज्ञान होता है, ठीक है, समुद्र विज्ञान जिसको हम बोलते हैं। इनके लिए सोर्स मैं अलग से बताऊंगा आपको कभी, उसके अलग है। फिर इसके बाद जो फिजिकल ज्योग्राफी के बाद होता है ये ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी होता है। जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन थ्योरी जो माल्थियस की थ्योरी होती है, अर्बनाइजेशन होता है, रूरलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी में ही से एक निकल करके आता है जिसको हम थर्ड पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक
निक जियोग्राफी, इसमें आपका इंडस्ट्री आ जाएगी और एग्रीकल्चर वगैरह सारे आ जाएंगे। अब हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी में सेम पैटर्न होगा, बट ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में होगा। ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब भी आप ज्योग्राफी का सिलेबस शुरू करिए पढ़ने के लिए, पहले आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी के लिए जंप करिए। ठीक है, और साथ में साथ आप एटलस से मैपिंग भी कवर अप करते चलिए। अब हम क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे क्या क्या पॉइंट्स है जियोग्राफी में। ठीक है, जियोग्राफी में क्या क्या पॉइंट्स पॉइंट्स या चैप्टर जो हैं, इस सारी चीज़ों को लेकर के हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम अब यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए, पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी को कवर अप कर रहे हैं, फिजिकल जियोग्राफी को लेकर के। फिर मैं थिकनेस थोड़ा सा पतला करूंगा, फिर रेड कलर्स की यूज करूंगा। फिजिकल ज्योग्राफी में देखिए क्या क्या देखने को मिलेगा। पहले बात तो जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, जिससे कि अर्थ की ओरिजिन कैसे होती है। ठीक है, इसके बाद हमें चला इवोल्यूशन, कैसे कैसे ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम हमारी पृथ्वी का विकास होता है। तीसरा, फिर जियोलॉजिकल हिस्ट्री होती है, इसके बारे में पढ़ाना होना चाहिए, क्या है कैसे जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जैसे लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड ये सारी चीज़ें। फिर ओरिजिन ऑफ द लाइफ कैसे होता है। फिर जियोलॉजिकल टाइम, टाइम पीरियड होता है ना, आप जो कि पालियोलिथिक चालकियोलिथिक हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो वैसे ही आप जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं। पहली चीज़ देखिए जनरल ज्योग्राफी। लेकिन अब आते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में हम बात करेंगे। देखिए, इंटीरियर अर्थ के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्या है कैसे, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके लिए दो सोर्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है गड्ढा खोद के चले जाइए, दूसरा होता है कि इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब जैसे मान लीजिए ओशियानिक वेव होता है, सॉरी ओसोनिक वेव मतलब जो अर्थक्वेक की वेव होती है, करते हैं ना, पी वेव, एस वेव, सरफेस वेव और बॉडी वेव। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम करेंगे। जैसे होता है लिथोस्फेयर होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, फिर ठीक है क्रस्ट होता है, इन सारी चीज़ों से बात करते हैं। फिर उसके बाद जियोलॉजिकल मिनरल्स वगैरह के बारे में हमें पता होना चाहिए, कौन सा जो मिनरल्स है, जैसे कोयला है, सोना है, चांदी है, फिर उसके बाद जो कि पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, जो भी कौन सी चट्टान में किस वजह से मिलती हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए इनमें। फिर उसके बाद दूसरे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे अर्थक्वेक होता है, जैसे भूकंप होता है, भूकंप कैसे आता है, उससे पहले प्लेट टेक्टोनिक। फिर भूकंप से ही रिलेटेड किससे है हमारा, जैसे भूकंप भूकंप है, ये फिर ज्वालामुखी है, ज्वाला ज्वालामुखी जिसको वोल्केनो करते हैं, कितनी तरह की होती है, कहाँ पे होती है, कैसे होती है। फिर वोल्केनो से ही रिलेट कर सकते हो आप, तो सुनामी, जो सुनामी आती है उनको लेकर के। फिर उसके बाद जियोग्राफिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, जियोग्राफिकल प्रोसेस, जैसे मान लीजिए कि अर्थ अर्थ पे जो हैं चीज़ें, पर्वत पठार प्लेन जो हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम। हिमालय आज डेवलप हुआ या 50,000 पहले का है, माउंटेन कब डेवलप हुआ, अरावली कब हुआ, सतपुरा, विंध्या, सब जो जितने कैसे कैसे इनका डेवलपमेंट। फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द ओशन, जिससे कितने कॉन्टिनेंट है, 6 हैं 7 है, कितने ओशन है, 6 हैं 7 है 10 है 5 है, कितने झील हैं, कितने लेक हैं, कितने सी ओशन है, इन सारी चीज़ों को यहाँ से हमें मिलेगा। फिर इसके बाद आपके आएगा लैंड फॉर्म एंड द एवोल्यूशन के बारे में। जैसे मान लीजिए जियोमॉर्फिक, जैसे मान लीजिए कि इरोज होता है, कोई अर्थ पे होती है कोई चीज़ बनी होती है, जैसे जियोमॉर्फिकल जियो लैंड फॉर्म कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कॉज होते हैं, कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट आकर के बात करेंगे हम इस पे किस चीज़ की बात करेंगे, यहाँ पे लैंड फॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड के बारे में बात करें, माउंटेन पीक कितने हैं, कैसे हैं, कहाँ पे क्यों डेवलप हैं, उसके बारे में। प्लेटोनिक टेक्टोनिक प्लेट्स कितने हैं, जैसे मान लीजिए कि प्लेट होती है, डाइवर्जन होती है, कन्वर्जन होती है, प्लेट्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम आएंगे दूसरा जो कि क्लाइमेटोलॉजी पे बात करेंगे, जो जलवायु विज्ञान के नाम से जानते हैं, किसके, जलवायु विज्ञान। ठीक है, विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम अर्थ के ऊपर का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन का गैस है, वाटर है, फिर हमारे जो एटमॉस्फेयर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिर रेडिएशन जो होता है, सन से जो सनलाइट आती है, पृथ्वी से जो छूटती है उसको, फिर उसके बाद हीट बजट क्या होती है, ये सारे रिलेटेड है। फिर टेम्परेचर क्या होता है, जिसको टी से आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इसके बाद ये आएगा जनरल सर्कुलेशन,
सर्कुलेशन ऑफ द एटमोस्फेयर, जैसे सन से हीट पड़ती है, वाटर गर्म होता है, फिर वाटर गर्म होकर वाष्प होता है, वाष्प बन के ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट होता है, कंडेंस होता है, ठंडा होता है, फिर पानी के फॉर्म में बनता है, बर्फ भी बन जाता है, फिर वो पृथ्वी पे आता है, पृथ्वी पे आने पे फिर पानी झील नहर नदी में जाता है, फिर वो हीट पड़ता है, फिर जो कि ये सर्कुलेशन, हवा का भी ऐसे सर्कुलेशन होता है, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सारे जो कि यहाँ पे साइकिल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको देखने को एट सर्कुलेशन, जो हमारा एटमोस्फेयर में जो कहते हैं ना ट्रेड विंड्स होती है, वेस्टर्लिन विंड्स होती है, इन सारे, फिर उसके बाद वाटर का हमने अभी डिस्कस किया है, फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन, मतलब साइक्लोन कितनी तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, फिर जेट स्ट्रीम क्या है, फिर टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है, ठीक है, जो साइक्लोन चक्रवात होते हैं जिसको हम कहते हैं चक्रवात, चक्रवात कितनी तरीके के होते हैं, जिससे एक ट्रॉपिकल होता है, इक्वेटोरियल साइक्लोन होते हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, इन सारे, फिर उसके पोलार वोल्टेक्स क्या होता है, जिस तरह से हमारे यहाँ जब इक्वेटर के पास जेट स्ट्रीम बहुत तेजी से चलती है ना, ऐसे ही एक सेकेंड, वैसे ही जब पोलार पे आप जाएंगे तो बहुत तेजी से पोलार वोर्टेक्स वगैरह चलते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। आगे अब आएंगे इल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है, वर्ल्ड का क्लाइमेट किस तरह का होता है, जिसमें हम कहते हैं कोपेन, कोपेन वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, वो सारी चीज़ों पर। फिर जो तीसरा हमारा है ओशियनोग्राफी, जिसको हम कहते हैं समुद्र, समुद्र विज्ञान के रूप में जानते हैं इसको, जो कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे वाटर साइकिल सरफेस पे। फिर ओशन कितने होते हैं, जो कि ओशन है उनका किस तरह के कंपोनेंट है, फिर ओशन वाटर जो है उसका टेम्परेचर किस तरह से काम करता है, फिर उसमें लवणता, लवणता जो सैलिनिटी होती है, फिर उसके मोमेंट ऑफ द ओशन वाटर, जो ओशन वाटर होते हैं उनका सर्कुलेशन कैसे होता है, ओशन करंट, इसमें सारी चीज़ें आपको सैलिनिटी कौन कौन इम्पेक्ट करता है, कैसे करता है, इन सारी चीज़ों को आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद आते हैं आपका ओशियानिक करंट होती, जैसे ना कहते ठंडी करंट होती, समुद्र धाराएं, जिसको कहते हैं हिंदी में समुद्री जल धाराएं, ठीक है, समुद्री। तो एक होती है ठंडा होती है जिसको कोल्ड कहते हैं, कोल्ड कहते हैं, और एक होती है वार्म गंगा, ठंडा गर्म, कैलिफोर्निया, फिर उसके बाद पेरू, हम्बोल्ट, फिर ब्राजीलियन, फिर अगहलुआस, कैनरी, ही कैलिफोर्निया, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद रिसोर्स, जो ओशियन वाटर बॉडी है उसमें क्या नेचुरल रिसोर्स हैं उनके बारे में। फिर वाटर, जो वाटर है हमारे प्लानिट पे एक अलग तरीके के यूनिक है, इसको कैसे हम आज ये वाटर रिसोर्स के रूप में हम जो कि कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्लाइमेटोलॉजी का ही पार्ट है, एक बायो जियोग्राफी आता है, ठीक है, इसमें आपका सॉइल के बारे में, मिट्टी, मिट्टी कितनी तरीके की होती है, इनमें क्या क्या कंपोजिशन होता है ये करेंगे। फिर उसका वेजिटेशन, वेजिटेशन रिसोर्स होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद आता है लास्ट में फिजिकल ज्योग्राफी इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में आते हैं तो इंडिया की ज्योग्राफी में फिजिकल फिजियोग्राफी के बारे में हमें पता होंगे। हम एक अलग से लेक्चर जरूर बनाने वाले हैं इंडिया का, इंडिया का जो कि फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी पे लेक्चर हम जरूर बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम किस तरह के नदी हैं उनका कैसा है, फिर इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, फिर उसके बाद इंडिया में किस तरह की माटी पाई जाती है और किस तरह का नेचुरल वेजिटेशन है। क्योंकि देखिए क्लाइमेट, वेदर, वेजिटेशन, तीन डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, बट 70% सिमिलैरिटी होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे वर्ड ह्यूमन ज्योग्राफी पे, ह्यूमन ज्योग्राफी पे आएंगे डेमोग्राफी के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद आएंगे हम यहाँ पे बात करेंगे अर्बनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, सेंसस के बारे में बात करेंगे, सेंसस में लिटरेसी, सेक्स रेशियो, फीमेल, फैमिली प्लानिंग, ओल्ड एज, एज स्ट्रक्चर, डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर उसके कैजुअलिटी के बारे में। लास्ट में हम आएंगे, चौथा जो लास्ट पॉइंट होगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ही देखिए पॉपुलेशन भी ज्योग्राफी आती है, बट उसको थोड़ा सा अलग हम करके पढ़ लेते हैं हम, जिससे मुझे आसानी हो पाए। लेकिन यहाँ पे जब हम इकोनॉमिक की बात करेंगे तो इसमें आपका एग्रीकल्चर का पूरा आ जाएगा, जिसमें लैंड रिसोर्स, बेसिक टर्म रिलेटेड एग्रीकल्चर से, इसके बारे में जैसे टर्म्स क्या है, जैसे मान लीजिए कि इरिगेशन, स्प्रिंग, फिर उसके बाद कहते हैं कम्युनिटी एग्रीकल्चर होते, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर होते, उन सारी चीज़ों। फिर जो क्रॉप्स होती है उनकी प्रोडक्टिविटी और उनका जो है कि कंडीशन किस हिसाब से और कैसा होता है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि वीट की वैरायटी क्या है, राइस है, राइस के लिए क्या
क्या चाहिए, मैच जो कॉर्न होता है उनके लिए क्या है, बार्ले है इनके लिए क्या चाहिए, फिर टी है, कॉफ़ी है, कोका है, फिर टबैको है, फाइबर प्लांट्स जो हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। फिर उसके बाद मिनरल्स रिसोर्स जो हैं, जैसे मान लीजिए कोयला, नॉन मेटल रिसोर्स होते हैं, निकेल, टंगान, तो कॉपर होता है, जिंक, टिन, ये सारे प्लेटिनम सारी चीज़ें। फिर सोर्स ऑफ द एनर्जी होती है, कितने रिन्यूएबल एनर्जी होती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। फिर उसके बाद इंडस्ट्री आ जाएंगे, स्टील इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है, कपड़ा इंडस्ट्री है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी पढ़ने के लिए। फिर इसके बाद आगे आएंगे, फिर मिलेगा हमें क्या, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसको इंफ्रा के रूप में करते हैं। तो ये हमारा बेसिक था जियोग्राफी को लेकर के। फिर इसके बाद आपका कॉन्टेम्प्रेरी इशू कुछ चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मतलब कुछ जियोग्राफिकल जिसको हम कहते हैं करंट अफेयर विद स्टैटिक्स के साथ, या कॉन्टेम्प्रेरी इशू, जैसे इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट डिसेंट्रलाइजेशन मोस्ट रैपिडली, न्यू ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या है, फिर मराइन हीट वेव क्या होता है, अटलांटिक मेडिटेरियन ओवर वार्मिंग सर्कुलेशन ये क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अलग अलग देखिए नेमिंग द ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे किया जा सकता है। फिर वर्ल्ड हेरिटेज होती है, इनके बाद एज होती है अर्थ की, उसके लिए मतलब कुल मिला के है वो आपका जो कि स्टैटिक से जुड़ा हुआ है करंट अफेयर कॉन्टेम्प्रेरी इशू को लेकर के। तो ये हमने सिलेबस में डिस्कस किया कि क्या क्या ज्योग्राफी में आ सकता है। ज्योग्राफी जनरली फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा फोकस की करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी से ही हमारा लगभग 75% जो कि सिलेबस कवर हो जाता है। और ये हेल्प करेगा जब हम क्लास लेंगे आपका नवंबर में, हम जो कि शुरू कर देंगे जियोग्राफी की क्लास, ठीक है। अभी हल्का फुल्का हम लोग एनसीईआरटी कवर अप कर रहे हैं धीरे धीरे। फिर उसके बाद हम डीआर खुल्लर इंडियन ज्योग्राफी के लिए, जीसी लियोंग जो कि फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही रहेगा। कोई भी कमेंट्स हो आप जरूर डालिए, मैं और अगर आप कहेंगे तो और डिटेल में और लंबा लेक्चर और डेप्थ में टू द पॉइंट और एक एक पॉइंट बुलेट पॉइंट में आपके साथ डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो इस डिस्कशन में आई होप कि आप जरूर कन्विंस होंगे हमारे सिलेबस क्या क्या डिस्क्राइब किया है। हालांकि इसको मैं और जो कि अच्छे से और जो कि लेंदी वीडियो बना करके, लेकिन एक ओवरऑल व्यू आपको दिया, लेकिन जब पढ़ाऊंगा तो हर एक पॉइंट्स पे जो कि डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना है, तब तक के लिए थैंक यू मेरे डिस्कशन। जय भारत।